नमस्कार दोस्तों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस पाम को एनालाइज करेंगे और ये पाम है 21 साल के एक लड़के की पाम। ठीक है, तो इन्होंने जो मुझे प्रश्न दिए हैं वो दो प्रश्न इनके मेन हैं कि एक तो ये फॉरेन टूर पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, फॉरेन ट्रिप है इनके हाथ में या नहीं है, और दूसरा ये IAS बनना चाहते हैं हम। और दोनों ही सवालों के अगर मैं शॉर्ट में जवाब दूँ तो बहुत संभावनाएँ हैं। हाँ, पहला सवाल ले लेते हैं हम कि फ़ॉरेन ट्रिप की। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप फ़ॉरेन में जाएंगे, ये जो भाग्य रेखा है आपकी, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी चंद्र से उदय हो रही है, तो 100% आप वहाँ सफल होंगे। जिनकी भी भाग्य रेखा चंद्र से उदय होती है, अगर वो लोग विदेश में ट्राई करते हैं जाने का, तो वो वहाँ पर सफल होते ही होते हैं। यहाँ तक कि विदेश में ही उनका जो है सही से भाग्योदय होता है। आप IAS की जगह IFS की तैयारी कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, फॉरेन सर्विसेज की, क्योंकि फ़ॉरेन का मतलब बहुत अच्छा योग है आपके हाथ में। आप बिल्कुल फ़ॉरेन जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मतलब ये इस फील्ड में ना होके दूसरी कोई जॉब करते हैं, तो आप पता है कौन सी जॉब कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड जॉब। ठीक है, जैसे जिसमें आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, जैसे कि आप सेल्स में, मार्केटिंग में जा सकते हैं, इस तरह का कोई काम कर सकते हैं आप। अगर मैं आपकी ना पाम देखती हूँ तो मैंने कुछ और तस्वीरें भी आपकी मंगवाई हैं। आप दोनों हाथों में देखिए, दूसरे हाथ में भी अगर मैं देखती हूँ तो आपकी भाग्य रेखा जो उदय हो रही है वो चंद्र से ही हो रही है। चंद्र से उदय होने वाली रेखा तो बिल्कुल क्लियर साइन होती है कि ऐसे लोगों का भाग्य उदय जो है वो फॉरेन में होता है, या जन्म स्थान से अच्छी दूरी पर अगर आप रहें तो ही आपका भाग्य उदय अच्छे से होगा। दूसरा प्रश्न जो आपका था कि भाई आप IAS बनेंगे या नहीं बनेंगे, देखिए IAS बनने की ऐसी बहुत स्पष्ट रेखा तो नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी कुछ चिन्ह आपके हाथ में हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो आपकी जो हथेली है वो बिल्कुल भरी हुई है, आप बहुत अच्छे पद पर जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप बहुत अच्छे पद पर जाएंगे। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट बात आती है, अब देखिए एग्जैक्टली IAS की कोई हाथ में ऐसी रेखा नहीं होती, आप बहुत अच्छे प्रशासनिक पद पे रहेंगे या नहीं रहेंगे उसकी रेखाएं होती हैं हाथ में। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे सरकारी पद पर हो सकते हैं, आप मेहनत करते रहिए। ये जो आपका ये जो एरिया है ये आपका अंदर वाला लेते हैं, एक एक करके लेते हैं आप। शुक्र का जो एरिया है बिल्कुल साफ शुक्र का एरिया है आपका। आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में धन होगा, बहुत संपन्न आप रहने वाले हैं आगे जीवन में, कोई दिक्कत नहीं होगी। पत्नी पक्ष से भी सब अच्छा रहेगा। ठीक है, जहाँ भी आपकी शादी होगी वो अच्छी फैमिली में आपकी शादी होगी। ठीक है, एक अच्छे परिवार में आपकी शादी होगी। अब बात करते हैं हम जीवन रेखा पे। तो जीवन रेखा से ये देखिए, जीवन रेखा आपकी बिल्कुल साफ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उठने वाली 1 2 3 इस तरह से बारीक रेखाएं जो आपकी जीवन रेखा से देख सकते हैं आप, ये जो उठ रही हैं ये रेखाएं, ये अपने हाथ में भी देखिएगा। ये रेखाएं बहुत कामयाबी आपको दिलाएंगी। ठीक है, तो इन रेखाओं का अर्थ यही होता है कि आपका भाग्योदय होगा, भाग्योदय आप ही की मेहनत से होगा। ठीक है, तो बिल्कुल विश्वास मानिए कि आप बहुत अच्छे पद पे जाने वाले हैं आगे। लेकिन एक है कि अड़चनें आती हैं, अड़चनें आपके हाथ में आती हैं, क्योंकि भाग्य रेखा जो आपकी जा रही है उस पर कट भी आ रहे हैं समय समय पर। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कोई काम ही नहीं बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके काम तो बनेंगे, लेकिन आपके काम अड़चन आके बनेंगे। देखो, दो तो यही हो गई, फिर ये भाग्य रेखा काट रही है, ये काट रही है, ये काट रही है। ठीक है, ये जो आपने दिखाया, ये जो मुझे तिल लग रहा था, आपने कहा ये कुछ मैं खा रहा था, अगर ये यहाँ तिल होता ना तो फिर आपके पास इतना पैसा होता कि आपको गिनने के लिए नौकर रखना पड़ता। ठीक है, तो ये खैर आप कह रहे हैं कि ये तिल नहीं है। आपकी बुध पर्वत की बात करो, बुध बहुत अच्छा है आपका, बुद्धि का पर्वत बहुत अच्छा है। ये मानना पड़ेगा कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बुद्धि के आप मालिक हैं। और उसके अलावा भी यहाँ से हम देखते हैं तो बुध की लकीर भी आपकी चल रही है, तो ये पक्ष भी आपका काफ़ी अच्छा है। बिज़नेस करने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगी, बुध आपका अच्छा है, लेकिन बिज़नेस तब करते हैं जब मल्टीपल रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो बिज़नेस आप मत जाइएगा। सूर्य की रेखा आपकी अच्छी है। ठीक है, सूर्य की रेखा आपके हाथ में है, थोड़ा लेट भाग्योदय दिखा रही है सूर्य की रेखा, पर भाग्य रेखा को देखा जाए तो अड़चनों के साथ साथ भाग्योदय हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ये संभावना है कि आप एक अच्छा एग्ज़ाम निकाल लेंगे अपना। अब अगर हम IAS की बात करते हैं, देखिए आपने जो प्रश्न पूछा था, जब आपकी भाग्य रेखा इस तरीके से मुड़ जाती है गुरु की तरफ,
और आपके हाथ में होती है बिल्कुल साफ सूर्य रेखा। तो ये होती है इस तरह के अधिकारियों के हाथ में भाग्य रेखा। ठीक है, अब आपकी इस तस्वीर में अगर मैं देखती हूँ तो आपकी ये जो भाग्य रेखा इस तरह से जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, प्लस यहाँ से निकलकर एक शाखा जा रही है। अब आप अपने हाथ में देखिए कि क्या ये शाखा इस तरह से क्लियर जा रही है। अगर ये क्लियर जा रही है तो संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक और चीज़ बताती हूँ आपको, ये गुरु का जो पर्वत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग, एक नहीं 2 वर्ग हैं। 36 साल की उम्र से पहले पहले आप एक घर ज़रूर बना लेंगे अपने नाम पर, प्लस एक के अलावा आपके पास और भी घर होंगे। मतलब एक ही घर नहीं होगा आपके नाम पर, आगे जाकर आपके पास और भी घर होंगे, मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, आपका हाथ एक अच्छे ऑफिसर वाला हाथ है, तो प्रयास करते रहिए। अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। ये देखिए मंगल है आपका, ये भी अच्छा है। ठीक है, तो मतलब ये भी आपको मकान वगैरह अच्छा दिला देगा। एक जो मुझे थोड़ी सी जो कमी दिखाई दे रही है वो ये दिख रहा है कि सूर्य का पर्वत थोड़ा दब रहा है। ठीक है, तो अब दबे हुए सूरज के लिए आप बस सूर्य की पूजा कर सकते हैं, और सूर्य ही पता है आपको मान सम्मान, प्रगति, सरकारी नौकरी, पिता जो होता है पिता पक्ष का मजबूत होना, ये सब आपको सूर्य दिलाता है। तो सूरज की पूजा करनी शुरू कीजिए, फिर आप सूरज की तरह ही चमकने लगेंगे। जैसे कि आप सूरज को जल चढ़ाइए। जल जब आप चढ़ाएंगे तो आप ऐसे चढ़ाएंगे कि जल के अंदर रोली चीनी डालेंगे, और इस तरीके से चढ़ाइए कि जैसे मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका हाथ है, तो सूरज इस तरह से आप जल चढ़ाइए कि जल ऐसे गिरे कि आपकी पूरी बॉडी से होता हुआ गुजरे। इधर सूरज है अगर तो, ठीक है, इस तरह से आपको जल चढ़ाना है ऐसे। ठीक है, ये काम आप कीजिए। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं शनि की, तो शनि का पर्वत एकदम सही है, तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। शनि ज़्यादा उभरा हुआ वैसे भी नहीं होना चाहिए। भाग्य रेखा देखो यहीं से एकदम शुरुआत से उदय हो रही है आपकी एक और जीवन रेखा से, तो बहुत कठिन परिश्रम आप करने वाले हैं और अच्छे से अपने भाग्य को उदय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं और भी कुछ तस्वीरें जो आपने हाथ में भेजी हैं। अब मैं अगर आपके उल्टे हाथ की बात करती हूँ तो इसमें भी आपका ये जो पक्ष है, शुक्र पक्ष है, काफ़ी अच्छा है, अच्छा उभरा हुआ पक्ष है आपका। ठीक है, तो ये और इसने मतलब एरिया भी बहुत ले रखा है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, विपरीत सेक्स यानी कि लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित मत होना। अगर आप ऐसा करते हो तो ही गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो सारा ध्यान अपना पढ़ाई में लगाइए। अब यहाँ बात करते हैं आपके इस हाथ में सूर्य के पर्वत की। सूर्य के पर्वत पे कुछ इस तरह का मछली या फिर हम कह सकते हैं लोटस का साइन बन रहा है, जो आपको विश्व प्रसिद्धि भी दिला सकता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन आपका बन रहा है। गुरु आपका जो है वो छोटा है। ठीक है, बृहस्पतिवार की हो सके तो पूजा करना। गुरु थोड़ा सा स्थान कम ले रहा है। ठीक है, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है आपकी, बहुत बहुत बड़ी पढ़ाई है, तो पढ़ाई वढ़ाई में आप काफ़ी अच्छे होंगे, दिमाग अच्छा तेज़ होगा। हाथ ने काफ़ी स्थान ले रखा है, तो अच्छे ऑफिसर्स वाला ही हाथ होता है ऐसा हाथ। आपके अंगूठे पर एक बहुत अच्छा समृद्धि का चिन्ह है, जो इस तरह की आय बनती है, तो ये जो है ये हमेशा आपको समृद्ध रखेगी, ये काफ़ी अच्छा चिन्ह होता है। अब ये देखिए अपनी उंगली, क्या ये उंगली इससे बाहर जा रही है? आपकी ये वाली उंगली क्या इस वाले पोरुए से ऊपर जा रही है? अगर ये ऊपर जा रही है तो भी ये एक बहुत बड़े ऑफिसर बनने का साइन होता है। आपकी इस उंगली का झुकाव जो दिख रहा है, ये जो उंगली का झुकाव दिख रहा है, ये शनि की तरफ दिख रहा है, से झुकी हुई दिख रही है। ये जो उंगली अगर शनि की तरफ झुकेगी तो क्या दिखाती है? ये आपको थोड़ा धार्मिक बना देगी आगे जाके। बाकी हाथ गद्देदार है, बढ़िया है, अच्छा मिजाज होगा आपका। अगर आप लोग भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं इस तरह से, तो मैंने अपना नंबर दिया है नीचे, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पेड सर्विसेज होंगी। ठीक है, तो केवल व्हाट्सएप के द्वारा ही संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।